Now I am going to explain the working of the helium neon laser. In previous video lecture, I already explained about the construction of the helium neon laser. So briefly, again I am explaining about the construction of the helium neon laser. So in the helium neon laser, we have a laser tube, okay, like that. Within this laser tube, the helium and neon gas atom are mixed up in the ratio of the 90 plus 10%. Okay. Now that laser tube, that surface of this laser tube is connected to the positive electrode of the external power supply, and negative electrode is inserted into this laser, okay, laser tube. So when we switch on of the external power supply, it means that electrical discharge within this laser tube. Okay, so electrical discharge, it means the energy is transferred to this gas, helium neon gas atom. ओके, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होने से ये जो हीलियम और नियोन गैस एटम है, ये हीलियम नियोन गैस एटम विल गेट द आयनाइज्ड मीन्स द हीलियम एटम और नियोन गैस एटम विल बी कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. Got in my point? So some of the helium and neon gas atom will be ionized in the form these ions, positive and negative ions. और पॉजिटिव निगेटिव आयंस बनने के बाद में ये जो लेज़र ट्यूब है, और लेज़र ट्यूब जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्ट है, इस लेज़र ट्यूब में ये पॉजिटिव जो आयंस हैं, दैट पॉजिटिव आयंस आर मूविंग टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द एक्सटर्नल पावर सप्लाई. जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जो कनेक्टेड है, उसकी तरफ ये आयंस मूव करना स्टार्ट करेंगे, और जो नेगेटिव आयंस है, दैट नेगेटिव आयंस विल बी मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द एक्सटर्नल पावर सप्लाई. गुड इन माई पॉइंट. तो ये जब जैसे ही हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई इसको लेजर ट्यूब को इसको इम्पार्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस जो है वर्किंग का, ये स्टार्ट हो जाता है आयनाइजेशन प्रोसेस से. ओके, गुड इन माई पॉइंट. तो ये जो निगेटिव आयंस हैं, दीज निगेटिव आयंस विल बी कोलाइड विद द हीलियम एटम. अब हीलियम एटम से ही कोलाइड क्यों कर रहा है? बिकॉज हीलियम एटम जो है वो ज़्यादा हल्का है. दैट हीलियम एटम इज लाइटर देन द नियोन एटम. नियोन एटम से ये ज़्यादा हल्का है, इसलिए ये जो निगेटिव आयंस हैं, जब ये नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, उस वक्त ड्यूरिंग दिस मोशन टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट नेगेटिव आयंस विल बी कोलाइड विद दिस हीलियम एटम. ओके, अब हीलियम एटम का कोलिजन का मतलब क्या हुआ? कोलिजन मीन्स है कि ये जो नेगेटिव आयंस हैं, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं हीलियम एटम को, जो कि हीलियम एटम ग्राउंड स्टेट था. ओके, और ये हीलियम एटम क्या हो जाएगा एनर्जी ट्रांसफर करने से? दैट हीलियम एटम विल बी एक्साइटेड. ओके, सो इन दैट process, first process, the helium atom will be excited by this collision of the negative ions. ओके, अब एक्साइटेड मीन्स, एक्साइटेड का मतलब है कि जो हीलियम एटम है, उसके जो अपर एनर्जी लेवल्स हैं, जो कि वैकेंट है, वो अपर एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन बनाएगा. गॉट इट माई पॉइंट. तो फर्स्ट जो वर्किंग प्रोसेस है इसका, वो है हीलियम एटम के साथ. गॉट इट माई पॉइंट. सो यहाँ पर हीलियम एटम जो है, वो हीलियम एटम में देखिए जो ट्रांजिशन बन रहा है, वो फ्रॉम द एनर्जी लेवल E1 टू E2 एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो सकता है, फ्रॉम द एनर्जी लेवल E1 टू E3 एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो सकता है. ओके, तो ये इसके एनर्जी लेवल जो हैं हीलियम एटम के, ये वैकेंट हैं. ओके, ये खाली है, क्योंकि ये हीलियम जो है 1 हाइड्रोजन और 2 हीलियम. तो सेकंड जो ऑर्बिट पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर का जो एटम है वो हीलियम एटम है. ओके, तो इसके 1s2 जो एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन है, वो एस सबसेल में फील्ड है, तो वो सब ग्राउंड स्टेट E1 एनर्जी लेवल में. ओके, तो ये सारे के सारे अगर एक्साइटेड होते हैं तो किस में जाएंगे? या तो 2s2 में जाएंगे, नेक्स्ट इसका एनर्जी लेवल है, या फिर 2p
6 पी सबसेल में जाएंगे। ओके, तो ये एस और पी सबसेल इसके क्या हैं, ये तो खाली हैं। तो लेकिन ये जैसे ही नेगेटिव आयंस से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है हीलियम एटम को, तो ये हीलियम एटम एक्साइटेड होकर और ये ट्रांजिशन बनाएगा, विल इट मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम द एनर्जी लेवल E1 टू E2 एनर्जी लेवल, एंड इट मे बी E1 एनर्जी लेवल टू E3 एनर्जी लेवल। ओके, और E2 और E3 जो एनर्जी लेवल है, ये दोनों एनर्जी लेवल इसके मेटा स्टेबल स्टेट है। ओके, तो अकॉर्डिंग आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक एनर्जी लेवल कम से कम लेजर के लिए, अगर हमें लेजर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कम से कम एक एनर्जी लेवल हमें क्या होना चाहिए, वो मेटा स्टेबल स्टेट का होना चाहिए। और मेटा स्टेबल स्टेट का मीन्स क्या मतलब होता है, जिस एनर्जी लेवल का लाइफ टाइम जो है वो 10⁻³ सेकेंड होता है, उसको अपन मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। गॉट इन माय पॉइंट। तो ये एक ट्रांजिशन बनाएगा जो E1 से E2 और E1 से E3 एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा। गॉट इन माय पॉइंट। तो ये फर्स्ट एक्साइटेशन होगा ड्यू टू कोलिजन विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नेगेटिव आयंस। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है कि ये जो एक्साइटेड हीलियम एटम है, ये हीलियम एटम अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा टू द ग्राउंड स्टेट नियोन एटम। ओके, अभी तक नियोन एटम एक्साइटेड नहीं है, तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा नियोन एटम को। अब नियोन एटम को क्यों ट्रांसफ़र करेगा, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, और हीलियम के साथ हमने नियोन एटम को ही एक कॉम्बिनेशन में क्यों सेलेक्ट किया है, इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो ये है कि E2 या E3 जो एनर्जी लेवल है, जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन E1 एनर्जी लेवल से E3 एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है, ट्रांजिशन करना है, तो उसके लिए ऑलमोस्ट 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और नियोन एटम का जो E6 एनर्जी लेवल है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, E6 जो एनर्जी लेवल है उसको भी ऑलमोस्ट इतना ही 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो E6 जो एनर्जी लेवल है नियोन एटम का, इट इज वेरी क्लोज टू द E3 एनर्जी लेवल ऑफ द हीलियम एटम। गॉट इन माय पॉइंट। तो ये इसमें कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट की वजह से हीलियम एटम जो है, दैट हीलियम एटम कैन बी ट्रांसफर्ड इट्स एनर्जी टू द नियोन एटम, टू द ग्राउंड स्टेट नियोन एटम, एंड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इट्स एनर्जी दैट नियोन एटम विल बी द एक्साइटेड। ओके, ये नियोन एटम जो है वो एक्साइटेड हो जाएगा। ओके, सो व्हाट विल बी आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ इट्स एनर्जी जो है वो एटॉमिक कोलिजन, या अपन एटॉमिक कोलिजन से भी कह सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी ट्रांसफ़र है, क्योंकि हीलियम एटम जो है वो ट्रांसफ़र का मतलब क्या है फिजिक्स लैंग्वेज में, कोलिजन होना। ओके, जब एक एटम जो है वो एक एटम दूसरे एटम के साथ जब कोलाइड करेगा, कोलाइड इन द सेंस कि ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है। गॉट इट माय पॉइंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया, और ट्रांसफ़र करने के बाद में इस हीलियम एटम का रोल ख़त्म। ओके, यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द हीलियम एटम इन द हीलियम नियॉन लेजर। ओके, हीलियम नियॉन लेजर में जो लेजर लाइट प्रोड्यूस होती है, वो लेजर लाइट जो प्रोड्यूस होती है वो नियॉन एटम के ट्रांजिशन की वजह से होती है। लेकिन हीलियम एटम का यहाँ पर क्या यूज़ है, तो यहाँ पर हीलियम एटम का समझ में आ गया कंसेप्ट, बहुत इजी कंसेप्ट है कि हीलियम जो एटम है वो हीलियम एटम एनर्जी ट्रांसफ़र करता है नियॉन एटम को। ओके, तो एक प्रकार का नियॉन एटम के लिए ये हीलियम एटम क्या काम कर रहा है, एज ए पंपिंग सोर्स। ओके, पंपिंग सोर्स की तरह ये काम कर रहा है। ओके, तो ये इसका एक मीडिएटर है, राइट, ये इसका एक मीडियम है जिससे कि एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ओके, सो यहाँ इसके बाद में ये हीलियम एटम का जो है वो इसका रोल नहीं रहता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, नियॉन एटम जो है वो एक्साइटेड हो गया, और देन आफ्टर दैट वी हैव द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द नियॉन एटम। तो नियॉन एटम में 6 एनर्जी लेवल हैं, E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6 एनर्जी लेवल। ओके, 6 एनर्जी लेवल है, और इन 6 एनर्जी लेवल में जैसे E2 है, E4 है, E5, E6, ये दीज आर एनर्जी लेवल्स आर द मेटा स्टेबल स्टेट। तो इसमें भी कम से कम एक मेटा स्टेबल स्टेट है,
ओके, तो वो जो आइंस्टाइन की कंडीशन है उस कंडीशन को भी हम यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं। व्हाट इज माय पॉइंट नाउ? ये जो है E6 जो एनर्जी लेवल है वो E6 एनर्जी लेवल, इसकी जो एनर्जी है वो किसके इक्वल है? ऑलमोस्ट that is very close to the E2 energy level of the hydrogen atom. Okay, if you see that the diagram of the hydrogen atom both, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है कि ये जो E3 energy level है, that E3 energy level transfers its energy to the E6 energy level and E2 energy level transfers its energy to the E4 energy level. ओके, ये दोनों एनर्जी लेवल को अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करता है, तब जाके नियोन एटम जो है वो एक्साइटेड हो जाता है। ओके, तो एक्साइटेशन के बाद में अब ये इसको एक्साइटेड कर दिया नियोन एटम को, हीलियम एटम जो है वो पंपिंग सोर्स की थ्रू इसमें क्या कर दिया, इसको एक्साइटेड कर दिया। ओके, अब नियोन एटम जो है वो एक्साइटेड होने के बाद में ये इसके जो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन हायर एनर्जी लेवल में ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है इनमें E4 एंड E6 एनर्जी लेवल में। ओके, तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन भी ये नियोन एटम अचीव कर रहा है। व्हाट इज माय पॉइंट? थ्रू दिस हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का दो प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये पंपिंग की तरह भी काम कर रहा है नियोन एटम के लिए, और दूसरा नियोन एटम को पॉपुलेट करने के लिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन को अचीव करने के लिए दैट हाइड्रोजन एटम वी आर यूज्ड इन दैट हीलियम नियोन लेजर। व्हाट इज माय पॉइंट? सो इसके बाद में इस हाइड्रोजन का जो है वो रोल ख़त्म हो जाता है। ओके, और जो ट्रांजिशन बनता है वो ट्रांजिशन केवल अब नियोन एटम में रहेगा। ओके, तो किस प्रकार से ट्रांजिशन होगा? जो नियोन एटम है उस नियोन एटम में E6 एनर्जी लेवल से E6 एनर्जी लेवल से E5 एनर्जी लेवल में it may make transition from the E6 एनर्जी लेवल टू E5 एनर्जी लेवल, मतलब डी एक्साइट हो सकता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो E6 एनर्जी लेवल से E5 एनर्जी लेवल में वो डी एक्साइट होगा आफ्टर द लाइफ टाइम। ओके, जितना इसका लाइफ टाइम है मेटास्टेबल का स्टेट का, जैसे 10⁻³ सेकेंड है, तो 10⁻³ सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टे करेंगे, उसके बाद में ये ऑटोमेटिक डी एक्साइट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको स्टिमुलेटेड इमिजन प्रोसेस में एक्सप्लेन किया था, स्पॉन्टेनियस इमिजन प्रोसेस में। ओके, तो यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक डी एक्साइट होकर और ये जो है E5 एनर्जी लेवल में डीके करेगा, और जैसे E5 एनर्जी लेवल मतलब इस एनर्जी लेवल का जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रही है। तो जो लॉस होगा तो वो डीके होगा, तो वो विद द इमिजन ऑफ द फोटोन। ओके, एक फोटोन इमिट करेगा तब एनर्जी लॉस होगी, और जो फोटोन इमिट कर रहा है उसकी जो यहाँ पर वेवलेंथ है वो है 33,900 एंगस्ट्रॉम, जो कि एक इनविजिबल रेंज में है। ओके, तो ये एक इनविजिबल रेंज में जो है वो ट्रांजिशन बनाता है E6 एनर्जी लेवल से E5 एनर्जी लेवल के बीच में। ओके, तो यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियस इमिजन है, तो ये जो ट्रांजिशन है बिटवीन दीज एनर्जी लेवल डोंट प्ले रोल इन द प्रोड्यूस इन द हीलियम नियोन लेजर। ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल का जो ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से होगा, E6 एनर्जी लेवल से E3 एनर्जी लेवल। सेकंड जो पॉसिबिलिटी है कि E6 से E3 एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो सकता है, और E6 से E3 एनर्जी लेवल में जब ट्रांजिशन होगा तो फोटोन जब इमिट होगा तो उसकी वेवलेंथ है 6328 एंगस्ट्रॉम। ओके, और ये जो वेवलेंथ है वो रेड पोर्शन में, विजिबल स्पेक्ट्रा में रेड पोर्शन में, और इसकी जो है वो रेड कलर जो वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ है ये, इसलिए हमें जो हीलियम नियोन लेजर लाइट्स जो है लेजर उसमें जो बीम प्रोड्यूस होती है वो बीम रेड कलर की दिखाई देती है ड्यू टू दिस वेवलेंथ। व्हाट इज माय पॉइंट? ओके, तो ये जो नेक्स्ट जो ट्रांजिशन होगा फ्रॉम द E6 एनर्जी लेवल टू द E3 एनर्जी लेवल, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये ध्यान देना है, इस फर्स्ट टाइम जो है वो ट्रांजिशन होगा फ्रॉम E6 टू E3 एनर्जी लेवल, वो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा।
यहाँ पर जो फोटोन इमिट होगा 6328 एंगस्ट्रॉम का, ये स्पॉन्टेनियस फोटोन है। ओके, स्टिमुलेटेड नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस फोटोन है। अब ये स्पॉन्टेनियस फोटोन क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द स्टिमुलेटेड इमिजन प्रोसेस, दैट इज स्पॉन्टेनियस फोटोन विल बी इंड्यूस्ड टू दिस E6 एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन। E6 एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या करेगा, ये फोटोन इंड्यूस करेगा, और इंड्यूस करने से ये फिर डीएक्साइट होगा, और डीएक्साइट होने से इट विल मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम द E6 एनर्जी लेवल टू द E3 एनर्जी लेवल, ओके, विद द इमिजन ऑफ द फ्रेश फोटोन ऑफ द 6328 एंगस्ट्रॉम। तो वो जो फोटोन होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा एज ए इंसिडेंट फोटोन। तो यहाँ पर एम्पलीफाइड हो रहा है, E6 एनर्जी लेवल से E3 एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी वजह से एम्पलीफिकेशन हो रहा है। तो लेजर की जो फुल फॉर्म है LASER में A4 एम्पलीफाइड, ओके, तो एम्पलीफिकेशन हो रहा है यहाँ पर। तो एक फोटोन जो है वो एक फोटोन इंसिडेंट था, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, दो फोटोन जिनका फेज सेम है, ओके, डायरेक्शन सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, इनका इंटेंसिटी सेम है। तो ये सारी चीज़ें इसमें सेम होने की वजह से ये एक लेजर की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी शो करता है। गुड इन माई पॉइंट, ओके। तो सेकेंड टाइम में स्टिमुलेटेड इमिजन प्रोसेस होगा फ्रॉम द E6 एनर्जी लेवल टू E3 एनर्जी लेवल, ओके। नाउ E4 एनर्जी लेवल से E3 एनर्जी लेवल में भी ट्रांजिशन होगा, ओके, और E4 से E3 एनर्जी लेवल में जब ट्रांजिशन होगा तो कितनी वेवलेंथ का फोटोन इमिट होगा, 11,600 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, और ये भी एक इनविजिबल पोर्शन का है, ओके, इनविजिबल रेंज का है। तो ये भी हमें उसमें लेजर में, हीलियम नियॉन लेजर में दिखाई नहीं देगा, ओके। लेकिन ये सारे स्पॉन्टेनियस इमिजन प्रोसेस है, E6 से E5 एनर्जी लेवल, E4 से E3 एनर्जी लेवल, ये स्पॉन्टेनियस इमिजन प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है। और इन स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन से लॉस क्या होगा कि जो लेजर ट्यूब है, दैट लेजर ट्यूब जो है वो गर्म हो जाती है। अगर आप हीलियम नियॉन लेजर को ऑन करेंगे तो इफ़ यू चेक द आफ्टर 1 आवर, तो आप क्या फील करेंगे कि इसका जो सरफेस है वो काफ़ी हॉट हो जाएगा। वो हॉट क्यों, क्योंकि इनकी स्पॉन्टेनियस इमिजन ट्रांजिशन की वजह से। तो ये अनवांटेड ट्रांजिशन है, ओके। नाउ नेक्स्ट जो ट्रांजिशन होगा फ्रॉम द E3 एनर्जी लेवल टू E2 एनर्जी लेवल, और ये जो ट्रांजिशन होगा ये ऑलमोस्ट 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ जो है वो फोटोन का इमिट होगा, okay, and now after that that neon atom will be de-excited by the collision with the wall of the tube। जो ट्यूब की वॉल है, इनर सरफेस है, उस इनर सरफेस से ये नियोन एटम कोलाइड करके, और ये नियोन एटम क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, ओके। और ये ग्राउंड होने के बाद में अगेन वही सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हीलियम एटम फिर एक्साइटेड होगा, हीलियम एटम अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा इसे, और ये 1 by 1 डी एक्साइट होता हुआ और ये ग्राउंडेड हो जाएगा, ओके। तो ये साइकिल प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली ये हमेशा चलता रहता है, ओके। तो ये कंटिन्यूसली चलेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक कंटिन्यूसली बीम मिलेगी, ओके। तो कंटिन्यूस फॉर्म में हमें एक लेजर बीम मिलती है, ओके। सो दिस वन द वर्किंग ऑफ द हीलियम लेजर ट्यूब, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।